और अब बात प्रचंड गर्मी की। बड़ी खबर यह है कि यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। यूपी में कल गर्मी से 171 लोगों की जान चली गई। अलग अलग जिलों में मौत का आंकड़ा 171 है। और इसी तरीके का इस वक्त जो हाल है वो दिल्ली में, इसके अलावा बिहार में, उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जून ने लोगों को किस तरीके से परेशान कर दिया है उसकी तस्दीक लगातार हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो टेम्परेचर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रात में भी निकलते हैं कि आपको थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन फिर भी गर्म हवाएं लोगों को रात में भी परेशान कर रही हैं। रात के तापमान की बात करें तो वो भी 35 डिग्री नोट किया जाता है। तो इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जल संकट तो गहरा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कई राज्य इस वक्त गर्मी के शिकार हैं। मॉनसून का इंतज़ार लंबा, लेकिन अभी भी लोग जो अपने घरों से निकल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अस्पतालों में बेड्स फुल हो गए हैं क्योंकि कई जगहों पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जाती है कि लोग तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर अपनाएं, जो एहतियात हैं वो बरतें। लेकिन अभी भी जो स्थितियाँ बनी हुई है वो लोगों की दिक्कतों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। लखनऊ आपको ले चलते हैं। आशुतोष मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। आशुतोष, यूपी में इस वक्त जो हालात है, जाहिर है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 171 लोगों की मौत हो गई है इस भीषण गर्मी की वजह से। आशुतोष, शायद आशुतोष तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मौसम में इस वक्त जिस तरीके से गर्मी देखने को मिल रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बीते रोज़ ही इसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। कहा गया था कि लोगों को अभी और इसी तरीके से गर्मी का सामना करना पड़ेगा, अभी थोड़ा बहुत इंतज़ार और लोगों को करना पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपसे यही अपील है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। आईएमडी की तरफ से भी कहा गया कि लोग दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक अगर कुछ ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहें, क्योंकि उस वक्त जो सूरज की तपिश होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन सोचिए, वो व्यक्ति, वो इंसान अगर कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर निकला है तो उसको कितनी ज़्यादा कठिनाई हो रही होगी। वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोग इस वक्त जूस और ऐसे तमाम पदार्थ का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। एक बार फिर से आशुतोष का रुख करते हुए, आशुतोष, यूपी में, लखनऊ में इस वक्त हाल क्या? 171 लोगों की बीते रोज़ मौत हो गई है। बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। हीट स्ट्रोक के कारण तकरीबन 171 लोगों की अभी तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगह से मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा लगातार अस्पतालों में मरीजों का संख्या का इजाफा हो रहा है। गर्मी का हाल ये है कि सुबह 10 बजे के बाद से ही लगातार सड़कें पूरी तरह से खाली हो जाती हैं और जो खासकर ट्रैफिक की ओर से भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह से कोई लोगों को परेशानी न हो, इस कारण से सिग्नल ऑफ भी कर दिया जाता है 11 बजे के बाद। यानी कि जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां जाम लगने की संभावना रहती है, जहां बहुत देर तक रुकना होता है लोगों को, ऐसे जगह पे जो रेड लाइट का सिग्नल है उसको ऑफ कर दिया गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग को, कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही न होने पाए। यदि बीमारी के कारण कोई लोग अस्पताल की तरफ आते हैं तो उन्हें समुचित इलाज दिलाया जाए। और इसके अलावा यदि कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो तत्काल 24 घंटे के अंदर सरकार को उसकी जानकारी दी जाए। तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर न निकलें। उसके अलावा पानी की भी व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा कि हीट स्ट्रोक का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि जब शरीर का तापमान बढ़ता है और शरीर से पसीना नहीं निकलता है, तो ऐसी स्थिति में शरीर ठंडा नहीं हो पाता है और तापमान का जो है वो 106 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर न निकलें, घरों में ही रहें, क्योंकि जो लू के थपेड़े हैं वो लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे ही घर से बाहर लोग निकलेंगे तो गर्म हवा का एहसास होता है। तो निश्चित रूप से सरकार भी कह रही है और हम भी अपील करते हैं कि बहुत जरूरी अगर काम न हो तो घरों से बाहर न निकले, घरों में ही रहें।
बिल्कुल, लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आशुतोष, ज़रा ये बताते चलिए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहेगी? जी प्रिया, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 24 जून तक मानसून आने की संभावना है। हालांकि कल ये कहा गया था कि कल देर रात कुछ हवाएं चल सकती है, इसके अलावा बादल होने के भी चांस है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 24 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून आने की संभावना है, और मानसून आते ही निश्चित रूप से भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ा सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी पूरे उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। खासकर उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां कल भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। गर्मी के कारण लोग परेशान थे। गर्मी का जो तापमान है, अभी मैं लखनऊ के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पे तकरीबन 40 के आसपास तापमान पहुंच चुका है। ये आप यकीन मानिए 12 बजे तक ये तापमान 45-46 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो और आपके पास छतरी नहीं है, तो इसका एहसास बहुत अच्छे से हो रहा है कि गर्मी नहीं, भीषण गर्मी है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 132 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। लोगों का कहना है, ये मेरी तमाम बुजुर्गों से बात हुई, उनका ये कहना है कि आज तक के इतिहास में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं देखी गई जो 2024 के जून महीने में एहसास करा रही है। तो निश्चित रूप से लोगों को एहतियात बरतने चाहिए, अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए। अगर गर्मी होती है, गर्मी लगती है, गर्मी का एहसास होता है या कोई शरीर में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा उपचार पानी ही है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आशुतोष, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी तो सुबह के 10 सवा 10 ही बजे हैं, और अगर इसी वक्त में अगर टेम्परेचर वहाँ पर 40 से ज़्यादा है तो आगे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे तो और भी ज़्यादा इसमें बढ़त देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आशुतोष।